माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बाइबल कोर्स के अंदर प्रकाशना ग्रंथ को सीखते आ रहे हैं। पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने प्रकाशना ग्रंथ 4 और 5, मैंने बोला 22 अध्याय है, उनमें से 4 और 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्वर्गीय आराधना को हम लोग अध्याय 4 और 5 में देखते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा मेमने के विषय में। बलि अर्पित हुआ, वो मेमना घायल लेकिन जीवित है, मर गया था लेकिन अब जीवित है। वही मेमना, वहाँ पर हम लोगों ने ये देखा था सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति, उनके दाहिने हाथ में एक पुस्तक, उस पुस्तक को खोलना, उसको पढ़ना, और उसमें 7 सील लगाया हुआ, और उसको खोलने लायक एक ही व्यक्ति मिला, वो है मेमना। अध्याय 6 को आज हम पढ़ने जा रहा है। एक एक कर करके इन मोहरों को खोलता हुआ, और उसका क्या अर्थ है। उस समय पर 4 घोड़े आता हुआ, वो सब हम लोग एक एक वाक्य को पढ़ करके जा रहा है, उस समय पर मैं सिखाते जाऊंगा। तो मेमने के द्वारा जो केवल एक व्यक्ति उस पुस्तक को खोलने योग्य है, वो एक एक मोहर को तोड़ते वक्त, खोलते वक्त क्या क्या घटित होता है, उसके विषय में अध्याय 6 में हम लोगों को मिलेगा। 7 तो मुहरें हैं, लेकिन 6 मुहर अध्याय 6 के अंदर खोलता हुआ मिलेगा। पहले जो 4 मुहर जब खोलते हैं, 4 घुड़सवार लोग आता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। दुनिया को जो होने वाले पीड़ाएं, भविष्य के ही नहीं, उस समय पर जो पीड़ाएं हो रहा है, क्रिस्तीय होने के नाते उस समय पर क्रिस्तियों के ऊपर बहुत अत्याचार चल रहा था, वो भी उसी के अंदर है। नहीं सोचना है अंतिम समय पर क्या होने वाला है, ये एक गलत सोचा, गलत शिक्षा है। उस समय का पीड़ा भी उसमें शामिल है। दुनिया में क्रिस्त के प्रति जो पीड़ाएं हो रहा है, या अन्य जो लोगों को भी जो पीड़ाएं हो रहा है, उसका प्रतीक के रूप में इन पहले वाला 4 मुहर। 5वीं मुहर को अगर हम देखेंगे, वहां पर शहीदों की आत्माओं को हम लोग पाते हैं। स्वर्ग में न्याय के लिए पुकारने वाले वो आत्मा बलिवेदी के नीचे, उसका भी बहुत बड़ा गहरा मतलब है, हम लोग वाक्य में जाने के समय पर बताऊंगा। 6ठे मुहर में हम लोग देखते हैं पूरे संसार, ये जो ब्रह्मांड जो है उतल पुतल होता हुआ, अर्थात ईश्वर का न्याय कैसे हो रहा है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 677 में दुनिया के अंत से पहले ही चर्च परीक्षाओं से गुजर रहा है।
इसलिए यहां दिखाने वाली चीजें केवल अंध के विषय में नहीं बल्कि अब जो चल रहा है उसके विषय में भी है। और ये मोहरें किसी एक घटना या भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये पूरे इतिहास में मानवता के जो कष्ट जो हो रहा है उसका प्रतीक है। कैथोलिक चर्च साफ साफ से कहते हैं कि ये जो मुहर जो खुल रहा है उसमें जो भी घटनाएं दिखा रहा है वो केवल भविष्य की बात नहीं है, बल्कि आज संसार में पूरे इतिहास में जो मनुष्य राशि के ऊपर जो कष्ट पीड़ा जो हो रहा है उनका प्रतीक है। अगर उतना समझ में आ गया है तो हम लोग वर्ड टू वर्ड एक एक पद पढ़ करके इसके क्या मतलब है वो हम लोग समझते हुए जाएंगे। अध्याय 6 प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 6 रेवलेशन चैप्टर 6। मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा जब मैंने उन 7 मोहरों में पहली मोहर खोली तो मैंने 4 प्राणियों में एक को मेघ गर्जन जैसे स्वर में यह कहते हुए सुना, आओ। और मेरी आंखों के सामने सफेद घोड़ा दिखाई पड़ा। यहां पर एक सफेद घोड़ा, जनरली सफेद घोड़ा विजय का प्रतीक माना जाता है। और आगे देखते हैं, जो उस पर सवार था वह धनुष लिए था, उसे एक मुकुट दिया गया और वह विजयी की तरह विजय यात्रा के लिए निकल पड़ा। एडी 62 के अंदर पार्थियंस आकर के आक्रमण किया था और वहां पर वो जो विजय जुलूस हुआ वो इतिहास है। वो सब इसके साथ मिलाकर के हमें पढ़ना है। इसका मतलब भविष्य के नहीं, वहां पर उस समय पर घटना हुई। एडी 95 तक ये प्रकाशना ग्रंथ की रचना हुआ। इसका मतलब एडी 62 में ये जो पार्थियंस के द्वारा जो आक्रमण है उसका सबका यहाँ पर हम लोगों को देखने की समझने की जरूरत है। तो ये सफेद घोड़ा और घुड़सवार के विषय में जो लिखा है, संत आइरेनियस अपने किताब में लिखते हैं, ये घुड़सवार ईसा मसीह है जो अपने सुसमाचार को लेकर विजयी हुआ है। संत अगस्टिन कहते हैं सफेद हमेशा पवित्रता को दर्शाते हैं और वह कलीसिया का विजय का प्रतीक भी है। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 543 के अंदर 543 के अंदर प्रकाशना ग्रंथ के जो इन मोहरों के खोलने के विषय में विजय बलिदानी प्रेमी ईश्वर का उस मेमने का विजय को दर्शा रहा है। इसका मतलब है कैथोलिक की परंपरा के अनुसार ये सुसमाचार का विजय, क्रिस्त का विजय का प्रतीक को माना जाता है। अभी दूसरे मोहर में जाते हैं, वाक्य 3 में। जब मैंने दूसरी मोहर खोली, जब उसने मेमने ने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को एक कहते हुए सुना, आवो। और एक दूसरा घोड़ा प्रकट हुआ, वह लाल था और जो उस पर सवार था उसे पृथ्वी पर से शांति उड़ा देने का अधिकार प्रदान किया गया, जिससे मनुष्य एक दूसरे का संहार करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। एक बड़ी तलवार उनको देना,
ये भी इशारा करते हैं, कहा जाता है AD 69 में वहां पर सिविल वार हुआ था, उसकी ओर भी ये प्रतीक माना जाता है। और लाल कलर हमें मालूम है रक्त का, वध का, इस प्रकार का कलर है। और लाल जो घोड़े पर जो बैठने वाला घुड़सवार अपने हाथ में शांति नहीं बल्कि किस प्रकार अशांति फैलाए उसके लिए अधिकार मिला हुआ व्यक्ति है। अशांति, दुनिया से शांति खत्म करना, अशांति कैसे फैलाएं, इसके लिए वो नियोजित है। इसलिए उसके हाथ में बड़ी तलवार के विषय में लिखा है, ताकि वो धरती से, भूमि से शांति को नष्ट कर दे और एक दूसरे को आपस में मारना पीटना। मैंने इसलिए बोला है वो जो सिविल वार AD 69 में वहां हुआ, उसकी ओर भी ये प्रतीक करते हैं। कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2317 के अंदर, ये जो लड़ाई युद्ध, चाहे सिविल वार हो चाहे नेशनल वार टाइप में हो, युद्ध ही पाप है। ईश्वर शांति का राजा है, शांति आग्रह करता है, वहां पर अशांति लेकर के आना वो बहुत बड़ा एक पाप है। इसका मतलब यहां पर ये जो सेकंड घोड़ा पाप का प्रतीक, पाप के कारण युद्ध का, अशांति का प्रतीक को वहां पर दर्शाता है। साथ ही साथ संत थॉमस एक्विनस कहते हैं, अगर नियम के अंदर जो छोटा मोटा जो लड़ाई वाले जो चलता है, जहां कभी कभी जरूरत पड़ता है, लेकिन जहां कहीं भी जो हिंसा, मार डालना ये चलता है, वो पाप की ओर ही इशारा है। जैसे मैंने कहा है, लाल रंग की ही जो रक्त को, रक्तपात को दिखाता है, शहादत को दिखाता है। पवित्र बाइबल में जहां कहीं भी एक कलर को ये शहादत के लिए या पाप के लिए प्रतीक माना जाता है। और जहां परमेश्वर को अधिकार नहीं दे रहा है या उनका आदर सम्मान नहीं दे रहा है, ईश्वर को हटा करके अपने को, राजा को जहां स्थापित करेगा, वहां इस प्रकार का कर्मकांड, युद्ध सब होगा, ये हमें सिखाता है। अभी अगला मोहर में जाते हैं, वाक्य 5 में। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना, आओ। और मेरी आंखों के सामने एक काला घोड़ा दिखाई दिया। काला घोड़ा भी आया। जो उस पर सवार था उसके हाथ में तराजू लिए हुआ था। और 4 प्राणियों के बीच मुझे मानो एक वाणी कहते हुए सुनाई दी, 1 रुपये सेर गेहूं और 1 रुपये में 3 सेर जौ, किंतु जैतून और अंगूरी को हानि नहीं पहुंचाओ। केवल रोटी के लिए तरस रहा है, महंगा हो रहा है। 1 रुपये में सेर गेहूं और 1 रुपये में 3 सेर जौ बोल करके जो दरिद्रों का भोजन को ऐसा सस्ता, ऐसा नीचा दिखा रहा है। और वहां पर जैतून और अंगूरी के लिए हानि नहीं पहुंचा। जैतून और अंगूरी मतलब तेल और अंगूरी, वो अमीर लोगों को दर्शाता है, रिच पर्सन्स। उनको कोई हानि नहीं, गरीबों को रोंद सकता है। इस प्रकार की एक अवस्था की ओर लेकर के आना। सबसे पहले ये जो घोड़ा है
जो काला घोड़ा जो है, काला कलर सबसे पहले बात है अकाल का प्रतीक माना जाता है। अकाल का प्रतीक या भूखमरी या देश में कहीं आर्थिक संकट जब होता है, इस अवस्था के लिए ये जो काला रंग दर्शाता है। काला रंग अकाल, भूखमरी और आर्थिक संकटों का एक चिन्ह। इसके हाथ में तराजू रखना और भोजन को, गेहूं को और जौ को तोल तोल करके बांटना, इसका मतलब है वहां पर अकाल पड़ गया है, महंगा पड़ गया है, गरीबों को भोजन तोल तोल करके दे रहा है। और उसी समय पर जो धनी लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगाना, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, ये भी बोल रहा है। तेल और दाखरस में हानि नहीं पहुंचाना, इसका मतलब है अमीरों को कोई हानि नहीं होना चाहिए। यहां पर हम लोग देखते हैं गरीबी और अमीरी, गरीब को और अमीर को भेदभाव। कहीं कहीं देश में से अमीर और अमीर बढ़ते जाएगा और गरीब और खत्म होते जा रहा है। अमीरों के लिए सब सुख सुविधाएं, गरीबों के लिए जीना मुश्किल करना, इस अवस्था होने को दर्शाता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर 2407 और 2708 वहां पर कलीसिया का मुख्य उद्देश्य है समाज में समानता लेकर के आना, अमीर गरीब को ऊंच नीच ये दिखाना, ये कलीसिया का या क्रिस्त का टीचिंग के विरुद्ध में है। इसलिए समानता लाने के लिए, और क्रिस्त के विषय में हम लोग बाइबल में पढ़ते, वो दबे हुए लोग, गरीब, ऐसे जो लोगों के साथ देता था। तो तराजू को न्याय का प्रतीक के रूप में दर्शा रहा है यहां पर, लेकिन यहां पर हम लोग देख रहा है लोगों के बीच में वो न्याय नहीं हो रहा है, लेकिन ईश्वर न्याय करता है, हमारे कर्म के अनुसार न्याय प्रदान करेगा, ये भी ये तराजू दर्शाता है। संत जॉन क्रिसोस्टम इसके विषय में कहते हैं, जो अमीर है अपना धन यदि गरीबों को नहीं देते हैं, गरीबों से छिपाते, उनको और लूटता है, वे लोग चोर है, वो लोग डाकू है, इसी कारण समाज में ऊंच नीच का भेद ज्यादा बढ़ रहा है। और एक काला रंग हमें मालूम है केवल अकाल या गरीबी इसका ही चिन्ह नहीं, शोक का, मृत्यु का, अंधकार का, इस प्रकार का चिन्ह भी होता है काला रंग। और पाप का परिणाम इसको माना जाता है। जैसे पहले भी हम लोगों ने बोला, पाप जहां ईश्वर नहीं है, ईश्वर को आदर सम्मान नहीं दे रहे, वहां पर इस प्रकार का अव्यवस्था शुरू होता है। तो ये काला रंग ये भी हम लोगों को दिखाता है कि पाप का अर्थात शोक, मृत्यु, अंधकार का भी ये एक चिन्ह के रूप में, परिणाम के रूप में दिखाता है। मानव राशि को नष्ट करने के लिए इस प्रकार का गरीबी, अकाल मनुष्य का पाप का परिणाम के रूप में ही दर्शाया जाता है। अभी हम लोग अगले वचन में जाते हैं, वाक्य 7 और 8 में। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी को ये कहते हुए सुना, आओ। और मेरी आंखों के सामने एक पीला घोड़ा, अभी एक पीला घोड़ा दिखाई दिया। पीलापन का मतलब है रक्त की कमी है ना। हाँ, आगे देखते हैं। जो उस पर सवार था उसका नाम था मृत्यु, और उसके पीछे पीछे अधोलोक आ रहा था। उसे पृथ्वी के चौथाई भाग पर अधिकार प्रदान किया गया
जिससे वह तलवार, अकाल, महामारी और पृथ्वी के बहनेले पशु द्वारा संहार करे। इसका मतलब चौथा जो घोड़ा जो आया उसका कलर जो है पीला है, वो खून की कमी को, मृत्यु को दर्शाता है। और उसके पीछे पीछे अधो लोग जो मृत लोगों का जगह, वो उनके पीछे पीछे भी है। इसका मतलब मृत्यु का रंग, बीमारी का रंग, सड़न का रंग, कमी का रंग यहां पर ला करके मृत्यु निकट है। और उस घुड़सवार का नाम भी ऐसे ही लिखा हुआ है, मृत्यु। और उसके पीछे मृतक लोगों का वो जगह अधो लोग को आता हुआ देख रहा है। और धरती का 1/4 भाग उनके अधिकार में दिया है। कैसे? तलवार, अकाल, महामारी और जंगली जानवरों के द्वारा उन्हें पीड़ा, उनका समाप्ति करने के लिए। कैथोलिक कलीसिया यहां पर यह शिक्षा देता है कि ये चारों घोड़े मिलकर के दुनिया के जितने भी अभी कष्ट पीड़ाएं हैं, चाहे उस समय का हो या अभी का हो, उसका एक प्रकार का तस्वीर दिखा रहा है। युद्ध है, अकाल है, महामारी है, इस प्रकार मृत्यु है, पाप का परिणाम के रूप में ये चारों घोड़े मिलकर के इस प्रकार का जो परिणाम दुनिया में पाप का परिणाम है उसको दर्शा रहा है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1006 और 7 के अंदर भी हम लोग यही पढ़ सकता है। ये मृत्यु, अकाल, ये सब अधिकतर पाप का परिणाम है। जब ईश्वर को मनुष्य त्यागता है उसका परिणाम स्वरूप होता है। लेकिन क्रिस्त इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला ही है, किया हुआ व्यक्ति है। इसलिए हमें क्रिस्त पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने के लिए भी एक आह्वान है। और यहाँ पर अधो लोग को दिखाता हुआ, जहाँ मृत लोग रहता है। अगर हम लोग पुराने विधान में देखेंगे, जहाँ पर भी शेओल लिखा हुआ जो स्थान, क्रिस्त ने मरने के बाद अधोलोक में उतरा कर करके हम लोग पढ़ते हैं, जो सेकंड कमिंग के लिए इंतजार करने वाला, उस अवस्था, उसके इंतजार करने वाले। और 1/4 पूरा विनाश नहीं है, दुनिया का पूरा विनाश को नहीं बता रहे इस प्रकार, लेकिन 1/4 भाग ही इस प्रकार पीड़ा सहने वाला है होगा, क्योंकि ईश्वर दयालु करना में ईश्वर है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 21 में, यिर्मयाह चैप्टर 14 वर्स 21 में भी हम लोग इस प्रकार का ईश्वरीय न्याय के विषय में पढ़ सकता है। तलवार, अकाल, जानवर और महामारी, ये यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 14 वाला यहाँ पर हम लोग फिर से देख रहा है। ये भविष्य का बात नहीं है, भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि इस युग में, बीते युग में सब इस प्रकार का कार्य हुआ है। इसलिए बार बार मैं बोल करके दे रहा हूँ, कहीं भविष्य में होने वाला, ईसा मसीह का सेकंड कमिंग में होने वाला, ऐसा बोल करके कुछ लोग सिखा रहे, गलत है। ये अब जो चल रहा है और पीछे चला है उसका भी एक प्रतीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं 5वें मोहर के विषय में। वाक्य 9 से लेकर के 11 तक वचन 5वीं मोहर खोलने के विषय में। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन लोगों की आत्माओं को देखा जो ईश्वर के वचन के विषय में साक्ष्य देने के कारण मारे गए। ध्यान से सुनना, यह 5वां मोहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाक्य 9 से 11 तक का वचन एक बार और पढ़ता हूं। जब वो मोहर 5वां मोहर खोली, मैंने वेदी के नीचे, कहां पर? वेदी के नीचे उन लोगों की आत्माओं को देखा जो ईश्वर के वचन के विषय में साक्ष्य देने के कारण मारे गए, अर्थात शहीद लोग, शहीद संत लोग।
कैथोलिक चर्च में वेदी के नीचे शहीदों का रेलिक्स रखने का पीछे का एक कारण ये है, यहां पर लिखा हुआ। अभी आगे सुनते हैं। वे ऊंचे स्वर से कहते हुए पुकारते थे, परम पावन एवं सत्य प्रतिज्ञ स्वामी, आप न्याय करने और पृथ्वी के निवासियों को हमारे रक्त का बदला चुकाने में कब तक देर करेंगे? न्याय के लिए पुकारते। हम लोगों ने 5 स्वर्ग को पुकारने वाले पापों के विषय में क्लास अभी हाल ही में लिया। उसी के अंदर हम लोगों ने देखा पहला पाप वही है काइन का पाप। काइन ने जब अपने भाई हाबिल का रक्त बहाया, वो रक्त भूमि पर से प्रभु को पुकारता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 10 में हम लोग ये सब मनन चिंतन किया। वो रक्त न्याय के लिए पुकार रहा है। यहां वेदी के नीचे इस प्रकार शहीद हुए संत लोग पुकार कर पूछ रहे, कितना देरी और लगाएगा, कब हमें न्याय मिलेगा? न्याय के लिए रक्त पुकारता है। यहां पर भी हम लोग देख रहा है। और आगे वाक्य 11 में क्या पढ़ते हैं? उनमें प्रत्येक को एक उजला वस्त्र दिया गया और उनसे थोड़ा समय और धैर्य रखने को कहा गया। थोड़ा सा और जल्दी आने वाला, जल्दी न्याय मिलने वाला उस इंतजार करने के लिए, जिससे उनके उन भाइयों की संख्या पूरी हो जाए। संतों की संख्या पूरी होने तक थोड़ा इंतजार कीजिए, इसलिए सेकंड कमिंग में विलंब हो रहा है। और आगे, जो उन्हीं की तरह मसीह की सेवा करते हुए मारे जाएंगे। यहां पर हम लोग देखते हैं कि 5वीं मोहर खोलते ही हम लोगों को शहीद संतों का दर्शन, शहीद संतों को देखने वाला जगह है वेदी के नीचे। शहीदों के आत्मा ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस कहते हैं। ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस यहूदी परंपरा में हम लोगों को मालूम है, लेवी ग्रंथ अध्याय 4 अगर हम पढ़ेंगे, बलि पशु का रक्त वेदी के नीचे उंडेलता हुआ, छिड़काता हुआ, ये दर्शाता है शहीद ईश्वर के जो मेमना उनकी तरह जो बलिदान हुए हैं, उनका रक्त का, उनका उस बलिदान का कीमत है। और वे पुकार करके पूछ रहा है हमें कब न्याय मिलेगा। तब उनको एक सफेद वस्त्र देना, थोड़ा सा और धैर्य करने के लिए बोल रहा है। वो जो संख्या शहीदों का, संतों का संख्या पूरा होने तक। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 956 में ये सिखाते हैं कि इसीलिए हम लोग शहीदों का, संतों का आदर करते हैं। उनका रिलिक्स वेदी के नीचे रखने का और उसका आदर करने का पीछे का कार्य ये है। और दूसरी बात, कैटेकिज्म 2473 के अंदर, 2473 के अंदर जो विश्वास में दृढ़ रह करके जो पीड़ाएं सहते हैं और जो अपना प्राण भी अर्पित करने के लिए तैयार होता है, उनको जो मिलने वाला वस्त्र है वो सफेद वस्त्र, मेमने के रक्त में धो करके उन्हें पवित्रता का वो वस्त्र पहनाना। और कैनन लो 1237 में, कैनन लो, कैटेकिज्म में नहीं, कैनन लो, रोमन कैनन लो 1237 में ये जो बलिवेदी के नीचे जो रेलिक्स, विशेषकर जिस संत के नाम पर जो गिरजा बनाया जाता है, उस संत का रिलिक वहाँ उस चर्च का बलिवेदी के नीचे रखना और उनका आदर सम्मान करना, ये सब नियम वहाँ पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है।
और वो जो सफेद वस्त्र उन लोगों को जो दिया जाना, उनका जो रक्त के द्वारा, मेमने के रक्त से जुड़ने के द्वारा, उनका जीवन मेमने क्रिस्त में विश्वास करने के द्वारा, समर्पित करने के द्वारा उनको वो पवित्रता का वस्त्र, हमें मालूम है जो बपतिस्मा के समय पर जो वस्त्र है उसी को सफेद वस्त्र कहता है। इसका मतलब शहादत में भी इसी प्रकार का एक सफेद वस्त्र। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1143 1243 में इस सफेद वस्त्र शहादत का और जीत का, ये विजय का एक चिन्ह के रूप में दिखा रहा है। और वो पूछ रहा है कब तक, हमें न्याय कब मिलेगा। इसका मतलब संख्या पूरा नहीं हुआ, इसलिए न्याय का समय अभी तक नहीं आया। संत सिप्रियान कहते हैं शहीद ईश्वर के लिए, शहीद लोग ईश्वर के लिए सबसे प्रिय लोग हैं और उनका लहू कलीसिया का जैसे क्रिस्त चट्टान नींव है, उसी प्रकार शहीदों के लहू पर भी कलीसिया का निर्माण, कलीसिया इतना बड़ा हुआ है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाक्य 12 से लेकर के आखिरी 17 तक छठी मोहर खुल रहा है। 6th सील खोलने के समय पर क्या हुआ, मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। मैं देखता रहा, उसने छठी मोहर खोली और एक भारी भूकंप हुआ। उस समय पर सूर्य बालों के बने टाट की तरह काला हो उठा और पूरा चंद्रमा रक्त की तरह लाल हो गया। सूर्य काला होना, चंद्रमा लाल होना, आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़े। वाह बरे, क्या क्या हो रहा है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, जैसे आंधी से हिलाए जाने पर अंजीर का पेड़ और कच्चे फल झाड़ देता है। अगला वाक्य 14 में लिखा है, आकाश विलीन हो गया मानो किसी ने कागज के पुलिंदे को लपेट लिया हो। सभी पर्वत और द्वीप अपने अपने स्थान से हट गया है। देखो 7 परिणाम यहां तक मिल गया है। अभी वाक्य 15 में लिखा है, पृथ्वी के राजा, सामंत, सेनापति, धनवान और शक्तिशाली लोग, दास और स्वतंत्र व्यक्ति, सबके सब पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में छिपके। यहां पर भी 7 प्रकार के लोगों के विषय में लिखा है। 7 परिणामों पर 7 प्रकार के यहां पर भी लोग, इसका मतलब पूर्णता को दर्शाते हैं। और ये पहाड़ों पर और चट्टानों से बोल उठे, हम पर गिर पड़ो और सिंहासन पर विराजमान की दृष्टि से और मेमने के क्रोध से हमें छिपा लो, क्योंकि उनके प्रतिशोध का महादिवस आ गया है, तो कौन टिक सकता है। ये बोल करके अध्याय समाप्त हो रहा है। यहां पर हम लोगों को थोड़ा सा देखने की जरूरत है। महाभूकंप और ईश्वर का क्रोध का दिन के विषय में ये छठी मोहर बताता है। प्रभु के क्रोध का दिन, महाभूकंप होगा। उस समय पर क्या होगा, सूर्य काला होना, चंद्रमा लाल होना, तारे गिर जाना, आकाश लिपट जाना, पहाड़ द्वीप सब हिल उठना, और लोग राजा हो या धनी हो, गरीब हो, दास हो, स्वतंत्र हो, ये सब अपना प्राण बचाने के लिए डर भय से भाग रहा है और पुकार रहा है, हम पर गिर जाए। और ईश्वर के और मेमने के क्रोध से हमें
छिपा दो, हम पर गिर जाओ पहाड़ों से कहते हैं। कैथोलिक कलीसिया इसके अर्थ इस प्रकार समझाते हैं कि इसका मतलब कॉस्मिक साइन हम लोग यहां पर देख रहा है। यदि इस्हा का ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 10 में या नबी जोएल का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 31 में और स्वयं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 में प्रभु ईसा मसीह इसका संकेत दिया है। परमेश्वर का न्याय के समय पर क्या होगा उसके विषय में, कौन उसके सामने टिक सकेगा, वो एक महान दिन है लास्ट जजमेंट के विषय में, अंतिम न्याय का समय के विषय में, उसकी ओर इंगित करता है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1040 के अंदर जब इस प्रकार का अंतिम न्याय होगा, सब कुछ सब लोगों के सामने प्रकट होने के विषय में, और कोई भी बात छिपा नहीं रह सकता। हमने क्या क्या कर्म किया सबों के सामने प्रकट करेगा, अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए वो भयानक दिन उसे कहते हैं। 7वें मोहर 7वें अध्याय 7 के अंदर खुलेगा। उससे पहले इस प्रकार का सब होना लोगों को डराने रहा है, मतलब डरावना एक प्रकार एक कार्य होगा उस समय पर, जब अंतिम समय उसकी ओर लास्ट जजमेंट की ओर ये 6वां मोहर हमें लेकर के गया। अभी कुछ वर्ड्स का जल्दी जल्दी मीनिंग देखते हैं। 7 मोहर जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में भी जो पढ़ा था, ईश्वर की क्या योजना है ये मोहरे वो दर्शाता है। उसको अब सीक्रेट रखा है, क्रिस्त के द्वारा ही उसका खुलासा होगा। ये है 7 मोहर का उसका अर्थ और जो हमें समझाना चाहते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 107 में बोल रहा है रेवलेशन ऑफ फुलनेस थ्रू जीसस क्राइस्ट ओनली, जो प्रकटीकरण का पूर्णता, ये जो 7 मोहर खोलना योग्य एक ही व्यक्ति है, क्रिस्त है। क्रिस्त ही ईश्वर के सारे बातों का प्रकटीकरण करने वाला, खुलासा करने वाला। और 4 घुड़सवार के विषय में हम लोगों ने यहां देखा, और कुछ हम लोगों ने एक एक देखा था पाप का परिणाम के रूप में, विशेषकर जो युद्ध, अकाल, महामारी, मृत्यु, इसकी ओर संकेत करता है। सफेद घोड़ा को हमने जैसे माना है सुसमाचार का विजय, तराजू को न्याय का प्रतीक है, और वहां पर हमारे कर्मों के अनुसार न्याय होगा, तोलना, ईश्वर सब कुछ तोलेगा, इसको भी इंगित करता है। और वेदी के नीचे जो शहीदों का जो स्थान है, कैथोलिक चर्च इसलिए उनका आदर सम्मान सब जो कर रहा है, उनको जो मिला हुआ सफेद वस्त्र उनके शहादत का फल के रूप में, और उनको इस प्रकार मुकुट, विजय का मुकुट भी प्रदान करता हुआ, ये सफेद ड्रेस मैंने जैसे बोला है बपतिस्मा का प्रतीक, पाप क्षमा का और शहादत का। कैटेकिज्म 1243 में हम लोगों ने मनचिंतन किया। और मेमने का क्रोध के विषय में बताता है, अर्थात अंतिम न्याय के दिन की ओर, जैसे 6ठी मोहर खोलने के समय पर हुआ। ईश्वर का प्रेम को टुकरा करके ईश्वर से दूर होना, अपने बुद्धि पर निर्भर होकर करके जीवन जीना, कैटेकिज्म 679 के अंदर कहते हैं, उनको मिलने वाला वो न्याय का वो भीगर स्वभाव यहाँ पर हम लोग देख रहा है। ब्रह्मांड के विषय में हम लोगों ने देखा अंतिम समय पर क्या होने वाला है, वो पुराने विधान में जो सिखाया उसके अनुसार यहाँ पर उठा करके बताया है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है जो मोहरें खोलने के द्वारा, मोहरें खोलना, जैसे पवित्र मिस्सा के अंदर वचन को पढ़ा जाता है और वचन को समझाया जाता है, और मिस्सा
जैसे ऑल्टर सब बनता है, चर्च बनता है किसी संत के नाम से, संत का आदर सम्मान देने के लिए, और ऑल्टर में उनका रिलिक्स रखना, ये सब हम लोग यहाँ पर भी देख रहा है। इसके बाद हम लोग देख रहा है सफ़ेद वस्त्र, वो मिस्सा में हम लोगों को मालूम है बपतिस्मा का साक्रमेंट है, उसमें जो मिलने वाला सफ़ेद वस्त्र, और संतों का वहाँ पर प्रार्थना, कब तक हमें न्याय मिलेगा। मिस्सा बलिदान के अंदर प्रेयर ऑफ द फेथफुल बोल करके हैं, विश्वासियों की प्रार्थना, उसकी ओर वो इंगित भी करता है। और ईश्वर का जो न्याय, दुनिया का पाप मिटाने वाला जो मेमना, उनके द्वारा जो मिलने के विषय में। तो आज के क्लास के अंदर हम लोगों ने 6 मोहरों को खोलता हुआ अभी 7वां मोहर खोलने के विषय में अगले क्लास के अंदर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। अभी अगला क्लास हम लोगों के ईस्टर के बाद होगा, क्योंकि कल पाम संडे है और उसके आगे आने वाला ईस्टर है। उन सप्ताह भी हम लोग उससे जो जुड़े हुए बातों पर मनन चिंतन करेंगे। कल पाम संडे है, पाम संडे के विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। अब तो बाइबल कोर्स हम लोग कंटिन्यू करेगा ईस्टर के बाद। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।